नमस्कार सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 दिसंबर को होने वाली मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और आज के इस वीडियो में अपन उन सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को समझेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब कहने को तो ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखे हैं, आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप इनको एक बार समझ और लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपसे कोई गलती नहीं होगी परीक्षा में। और गलती किस तरह की होती है, जैसे एक परीक्षा होती है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, कौन सी, एसएससी के थ्रू जो होती है। अब एसएससी में वो पेन कहते हैं कि हम खुद देंगे, आप बाहर से पेन लेकर मत आइएगा, तो वह पेन लेकर नहीं जाना पड़ता, जबकि ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा होती है। दूसरी परीक्षा मान लीजिए एमपीईएसबी कोई कराती है, एमपीईएसबी अपना जो व्यापम है ये परीक्षा कराती है, तो ये भी ऑनलाइन परीक्षा कराती है, लेकिन ये कहता है कि आप पेन लेकर आइए, हम आपको नहीं देंगे। अब मान लीजिए किसी ने एसएससी की परीक्षा दी हो हाल ही में, उसका फिर पेपर हो एमपी में, पुलिस आरक्षक का हो या वन रक्षक का हो, कोई भी परीक्षा हो, वो समझे कि ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, पेन लेकर नहीं जाना है और यहाँ पेन लेकर ना जाए, नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये नियम जानना जरूरी है किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। एक और मैं किस्सा आपको बताता हूं कि राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी रीट की, प्राथमिक शिक्षक के लिए हम परीक्षा देने गए थे। तो वहां पे प्रवेश पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपको हाफ बाह के कपड़े ही पहन कर आने हैं, फुल नहीं चलेगा, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। तो बहुत सारे लोगों ने माना, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, वो पहुंच गए फुल शर्ट पहन के। तो वहां कहा कि भैया बताओ, इसको शर्ट को यहां से काट दे या फिर तुम शर्ट उतार के परीक्षा दोगे। तो बोले काटो मत, हम शर्ट उतार के परीक्षा देंगे, और उनको शर्ट उतार के परीक्षा हॉल में बैठना पड़ा था। है ना शर्म की बात, इसलिए नियम जानना जरूरी होता है। चलिए मैं नियम आपको पढ़कर सुनाता हूं। जैसे परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, पेजर तथा कैलकुलेटर, किसी प्रकार की सामग्री आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा हॉल कक्ष में अभ्यर्थी के पास पेंसिल, रबड़, व्हाइटनर, मोबाइल, किसी भी प्रकार का संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की गई है। तो वही है कि जो भी आपको लगता है कि ये नहीं ले जाना चाहिए, वो लेकर जाना ही नहीं है, आप इसमें संकोच ना करें। जैसे मोबाइल फोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, है कैलकुलेटर, आप रबड़, पेंसिल, ये कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं साथ में। वर्जित वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन आप चप्पल या सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा, आप मुंह खोलकर ही जाएंगे। एक्सेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर, बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटेलिक चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी, ये सब पूर्णतः प्रतिबंधित है। चश्मे आप नजर के चश्मे लगा सकते हैं, जैसे मेरा चश्मा जो है, इस तरीके के चश्मे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्शन वाले चश्मे होते हैं वो आप लगा कर नहीं जा सकते, आप टोपी लगा कर नहीं जा सकते, भले ही आपकी हाल ही में टकल क्यों ना हुई हो। चलिए और आगे पढ़ते हैं कि परीक्षा के निर्धारित समय के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो जैसे ही परीक्षा का निर्धारित जो समय दे रखा है उन्होंने, कितना है प्रारंभिक परीक्षा जो पहले पेपर के लिए, वो है 9:30, तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाए। नहीं पहुंचती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मिनट मतलब 9:15 के बाद वो एंट्री आपको नहीं देंगे। अगर आप सोचें कि 9:30 पर परीक्षा शुरू होने वाली है, मैं 9:20 पर पहुंच जाऊंगा, तो फिर एंट्री नहीं देंगे। एक और बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे नमूने ऐसे देखे हैं, जैसे कोई परीक्षा होती है, इसमें तो कम समय दे रखा है, कई जगह परीक्षा 1 घंटे पहले से आना बंद कर देते, जैसे अपनी पुलिस वगैरह की परीक्षा जो होती है, तो परीक्षा का समय दे रखा उन्होंने 10 बजे और लिखा रखा रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम कब से, बोले 8 से 9। तो कहेंगे कि यार 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा है, कौन 8 बजे जाकर बैठ जाए, अपन 9:45 पर चलेंगे। वो 9 बजे रिपोर्टिंग बंद कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, फिर एंट्री नहीं देते हैं, कितने भी चिल्लाते रहो। तो ध्यान रखें कि जो परीक्षा का समय भले ही 9:30 बजे हो, लेकिन आपको उसके 15 मिनट पहले ही एंट्री ले लेनी है, क्योंकि फिर वो एंट्री नहीं देंगे। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र को अनिवार्य रूप से साथ ले जाए। मैं तो कहता हूं प्रवेश पत्र के साथ अपना एडमिट माफ करिए आईडी कार्ड भी ले जाए, वो कि ले ही जाना है।
आगे देखिए, अपने प्रवेश पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है। चलिए, आपके प्रवेश पत्र से कोई और एंट्री करता है तो भाई साहब ये आपको सिद्ध करना है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको एंट्री नहीं करवाई, वो तो कहीं से फर्जीवाड़ा करके जा रहा है। और अगर आप पाए गए इसमें कि आपने करवाई तो फिर तो वही है कि आपने अपना जो है असिस्टेंट भेज रखा था परीक्षा पास करने के लिए, दिक्कत में पड़ जाएंगे। परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधानिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। जैसे हमने अभी अपना फॉर्म भरा है तो या तो हमने अपने कंप्यूटर से भर दिया या किसी दोस्त के कंप्यूटर से भर दिया या हमने कैफे में जाकर भरवा दिया, क्या अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं? क्या उन्हें पता है कि तुमने वाकई में ग्रेजुएशन कर रखी है, तुमने वाकई में 12th पास कर रखी है? कोई अनपढ़ भी तो भर सकता है गलत जानकारी भर के। या उन्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारा हिसाब किताब क्या है, तुम्हारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो फिलहाल तो वो तुम्हें अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि यार तुम तो हो रही नौकरी लायक, तुम्हें कभी भी हटा दिया जाएगा। फिर अपन ये नहीं कर पाएंगे क्लेम कि हमने तो परीक्षा पास की है और इसके आधार पर हमें नौकरी दो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच होगी, हो सकता है उसमें बाहर हो जाए या कोई अन्य समस्या आ जाए। परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठे। प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक रोल नंबर को ही ओएमआर सीट के निर्धारित स्थान पर लिखें तथा संबंधित गोले सही भरें। अपनी जगह पर बैठने हैं, अपना रोल नंबर ही ओएमआर में भरना है और सही गोले भरने हैं। सही गोले भरने के लिए ही तो जा रहे हैं भाई। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से ओएमआर सीट आधारित होगी। जो प्रश्न पत्र होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे और परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन होगी। ओएमआर सीट आपको भरनी होगी। ओएमआर सीट में प्रश्न पत्र के सेट के गोले को काले पेन से ध्यान से भरें। सेट का गोला ना भरने पर या सही गोला ना भरने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक बात विशेष रूप से आप ध्यान दें, इन्होंने कहा है काले पेन से भरें। कई परीक्षा में होता है काले या नीले, आप बॉल पॉइंट पेन से भर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको काले पेन से ही भरना है। किससे? काले पेन से ही और बॉल पेन से ही, जेल मेल नहीं चलेगी। तो काले बॉल पेन से भरना है, नीला भी नहीं चलेगा। समस्त कार्य काले डॉट पेन से ही करें। ओएमआर सीट में सही उत्तर के गोले को भी काले डॉट पेन से ही भरें। तो जो भी कार्य है, चाहे आप नाम भरें चाहे कुछ भी भरें, वो सब काले पेन से ही भरें भाई, सब ध्यान रखना। ओएमआर सीट पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। ओएमआर सीट पर पेंसिल, रबड़ एवं व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये वस्तुएं अभ्यर्थियों के पास जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार से काटछांट करने अथवा उत्तर बदलने का प्रयास करने का पर उत्तर अमान्य किया जाएगा। देखो, ओएमआर जो सीट होती है वो अब ऐसे चेक नहीं होती कोई हाथ से करता हो, वो होती है कंप्यूटर मशीन से चेक, लेजर से चेक। तो अगर आप उसमें काट छांट करेंगे, 2 गोले भरेंगे या गड़बड़ करेंगे कुछ भी, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देती है मशीन। इसलिए अगर कोई गोला गलती से भर भी गया है तो फिर उसको सुधारने की कोशिश ना करें। छेड़छाड़ करोगे तो फिर पता नहीं पूरा पेपर बिगड़ जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी से भरें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभ्यर्थी अपनी ओएमआर सीट कक्ष के वीक्षक को हाथ में ही सौंपे एवं उनकी अनुमति पश्चात ही कक्ष छोड़े। ठीक है। स्थिति में परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आपको परीक्षा कक्ष से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। रूम से तो वो तुरंत निकाल देंगे, एफआईआर भी हो सकती है। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है या अनुपलब्ध है अथवा त्रुटिपूर्ण है, ऐसे अभ्यर्थी निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें। देखिए, जिनके फोटो या साइन साफ नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं या गलत आ रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करें तथा फोटो आवंटित परीक्षा केंद्राध्यक्ष से प्रमाणित कराएं। पहला काम हो गया। दूसरा यह है कि अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएं
उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर अंकित करें। ठीक है। अपने साथ अपने आवेदन पत्र की रसीद की प्रति, जो आपने फॉर्म भरी थी ना, वो लेकर जानी है। अगर ये तब करना है जब आपका फोटो या साइन गलत हो, जिसके सही हो, जैसे मेरा है और सही है, तो इसके करने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रमाण के साथ 7 दिवसों की अवधि में सशुल्क आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ उसमें गलत लगे पेपर में, तो 7 दिन के भीतर आप उसको ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। रिजल्ट केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है। प्रवेश पत्र से कोई छेड़छाड़ ना करें। ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में सहलेखक की पात्रता है, वे सहलेखक के सभी अभिलेखों के साथ आवंटित परीक्षा केंद्र में परीक्षा के एक दिन पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर अनिवार्यता अनुमति प्रदान करें। तो ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनको सहलेखक की आवश्यकता है, तो वो एक दिन पहले परीक्षा केंद्र से की जो अध्यक्ष है या अधिकारी है, उनसे संपर्क जरूर कर लें, उनकी परमिशन ले लें। सभी अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण रोगों के संबंध में यथा समय जारी दिशा निर्देश एडवाइजरी का अवलोकन कर परीक्षा केंद्र में उपस्थिति के समय पूर्वकालिक रूप से गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेंगे। स्वयं के तथा अन्य अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कर यात्रा व्यय देयक केंद्राध्यक्ष को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मतलब एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की सुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा की मूल टिकट जिसमें दिनांक, यात्रा का स्थान व किराए की राशि स्पष्ट उल्लेख हो प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ते का भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। यात्रा व्यय का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यात्रा व्यय कहाँ, अब तो हर किसी के जिला मुख्यालय पे परीक्षा है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसके चक्कर में भी पड़ेगा। खैर, ये अलग बातें हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। चलिए जाइए, झंडे गाड़ दीजिए और इस बार जो भी आपका लक्ष्य है, एसडीएम बनना हो या डीएसपी बनना हो, सफलता प्राप्त कर ही लीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।